स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आइए आज सीखें एक जादुई ऑर्गेनिक सॉइल मिक्स बनाने का तरीका, जिससे हमारे पौधों में खूब शक्ति आएगी और नया सा जीवन आ जाएगा। ये सॉइल मिक्स जो हम बनाएंगे ये बहुत ही ऑर्गेनिक है, इसमें कोई भी केमिकल यूज़ नहीं होगा और ये हमारे पौधों को मजबूत बनाएगा और हमारी पैदावार को, स्पेशली जो किचन गार्डनिंग करते हैं लोग, उनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। इसमें मैंने ली है सबसे पहले गोबर की खाद। एक भाग गोबर की खाद हमने ली है। ये जब मैंने मंगाई तो ये थोड़ी चिपकी चिपकी सी थी, थोड़ी गीली है, तो हमने इसको छत पर फैला दिया है और फिर फावड़े की मदद से इसे हम अलग अलग कर रहे हैं, ताकि इसमें हवा यानी एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए और जो भी अंदर इसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद हैं वो एक्टिवेट हो जाए। जब एयर रहती है तो एरोबिक बैक्टीरियाज एक्टिवेट हो जाते हैं, तो हमें और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब इसको फावड़े की मदद से हमने धीरे धीरे अलग किया, फोड़ा और जहाँ जहाँ बड़े चंक्स थे उसको पैरों की मदद से फोड़ दिया, ताकि हमें फिर फावड़ा चलाने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो ये गोबर की खाद के बाद हमें चुनाव करना होगा हम इसमें मिट्टी कैसे डालेंगे, क्योंकि एक भाग अगर हमने गोबर की खाद ली है तो हमें एक ही भाग इसमें गार्डन सॉइल डालनी पड़ेगी। नॉर्मल सॉइल लेनी है हमें, जो हल्की भुरभुरी सॉइल होती है। बहुत हैवी क्ले वाली वो सॉइल मत यूज़ कीजिए, क्योंकि उसमें उर्वरक क्षमता कम होती है कंपेयर टू जो हमारी हल्की सॉइल्स होती हैं, भुरभुरी सॉइल्स होती हैं। तो कोशिश कीजिए कि हमें ये जो गार्डन सॉइल मिले वो हल्की भुरभुरी सॉइल मिल जाए, भारी वाली क्ले ना हो। ये मिट्टी हमने डाली इसमें, और ये मिट्टी थोड़ी पहले की बची भी एक बॉक्स में थी वो डाल दी है, फिर हमने बोरे से इसमें मिट्टी डाली, तो लगभग बराबर बराबर मात्रा हमारी मिट्टी और गोबर की इसमें पड़ेगी। ठीक है, और अब इन दोनों को हम अच्छे से मिला लेंगे, या एक साथ भी आप चाहें तो। जब सारा मिश्रण तैयार हो जाए, भाई ऑर्गेनिक मिक्स बनाने में काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं, मिट्टी और खाद से काम नहीं चलता है। तो अभी इसमें हमें और काफ़ी सारी मिट्टी, और ये देखिए हम मिट्टी डाल रहे हैं इसमें। तो पहले हमारी ये गार्डन सॉइल है, भुरभुरी सॉइल हमने सेलेक्ट की हुई है, तो अभी ये सॉइल पड़ गई। अब इसके बाद हम सॉइल डाल देंगे, पूरी बराबर बनाना है ना, में 1:1 का रेशियो। तो खाद और सॉइल दोनों हो गई। अब जब खाद और सॉइल दोनों पड़ गई, फिर हमारी बारी आएगी किसकी, हमें इसमें बहुत सारे मिश्रण डालने। अब हम डालेंगे इसमें वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, ये केचुए से बनी हुई, केचुए द्वारा बनाई गई खाद होती है। जो केचुए मिट्टी खाते हैं फिर वो मिट्टी निकालते रहते हैं, वो बहुत उपजाऊ होती है। तो ये हमने वर्मी कंपोस्ट डाला है इसमें। ये वर्मी कंपोस्ट वज़न के हिसाब से लगभग लगभग बराबर मात्रा में पड़ा है। जितनी हमने मिट्टी डाली और गोबर की खाद डाली, उतनी ही मात्रा में हमने इसमें वर्मी कंपोस्ट भी डाला है। वर्मी कंपोस्ट थोड़ा लाइट इन वेट होता है, तो हमें 2 बैग्स इसमें डालने पड़ गए थे बराबर करने के लिए, क्योंकि मिट्टी में वज़न होता है, गोबर की खाद में भी अपना अच्छा वज़न होता है। तो ये वर्मी कम अब हम अभी तक क्या क्या डाल चुके हैं, इसमें गोबर की खाद पड़ चुकी है, गार्डन सॉइल यानी मिट्टी पड़ चुकी है, वर्मी कंपोस्ट इसमें पड़ रहा है। ठीक है, ये वर्मी कंपोस्ट में काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, क्योंकि ये केचुआ खाकर निकालता है और उर्वरक क्षमता इसकी काफ़ी अच्छी पाई जाती है। तो किचन गार्डनिंग, जिनको फटाफट से फल और फूल और सब्जियां चाहिए, उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो ये इसकी मात्रा अच्छी रखें, इसको कम ना करें, है ना। कुछ लोग कंजूसी कर जाते हैं इसमें कि मिट्टी बढ़ा दी, गोबर की खाद बढ़ा दी, ये बाज़ार से ख़रीदनी नहीं, आपने इसकी मात्रा भी बराबर रखनी है। तो अभी तक हम डाल चुके हैं इसमें मिट्टी, गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट, 3 इंग्रेडिएंट्स हमारे हो चुके हैं। और जो इसमें हमने गोबर की खाद डाली वो तो वैसे ही सबको मालूम है नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होती, बैक्टीरिया से कमी नहीं होती। बस एक्टिवेशन करने के लिए हमें उसको थोड़ा सा समय देना होता है, थोड़ी हवा पास होती रहे, उसको जो ऊपर नीचे करके हिला देना होता है। और जो वर्मी कंपोस्ट है वो तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिच होता ही है। अब हम डाल चुके हैं इसमें मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद। अब बारी आई कोकोपीट की। कोकोपीट क्या होता है, कोकोपीट बनाते हैं, हमने तो बाज़ार से मंगाया हुआ है। ये कोकोपीट बनता है नारियल के खोल से। नारियल के खोल को सुखा के उसको क्रश कर लिया जाता है बारीक बारीक, तो वो रेशे रेशे महीन महीन से छोटे छोटे बन जाते हैं। ये कोकोपीट का बैग खोल रहे हैं और अभी इसमें से कोकोपीट निकलेगी, फिर हम उसे मिलाएंगे। कोकोपीट की मात्रा हमने रखी है आधी, मतलब जितना एक भाग हमने इसमें गोबर की खाद डाली, एक भाग मिट्टी, एक भाग वर्मी कंपोस्ट, और लगभग आधा भाग हमने इसमें डाला है कोकोपीट। अब ये कोकोपीट देखें आप, ये ऐसा होता है, थोड़ा सा पाउडर नहीं होता, महीन महीन से रेशे मिलते हैं आपको। और अब ये कोकोपीट आधी मात्रा में इसमें मिला दिया जाएगा। कोकोपीट का काम क्या होता है, ये मॉइस्चर को मेंटेन करता है जड़ों में।
अगर आपने पानी डाला और वो मिट्टी बिल्कुल ड्राई भुरभुरी है तो पानी सीधा पास हो जाएगा, पानी रुकेगा ही नहीं। तो मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए हम कोकोपीट डालते हैं। कोकोपीट क्या करता है, जब पानी आप डालते हो तो थोड़ा सा एब्जॉर्ब करके अपने अंदर खुद को थोड़ा सा शरीर फुला लेता है। फाइबर्स होते हैं ना ये, तो फूल जाते हैं, तो इसमें पानी रुक जाता है। फिर जब पौधे को आवश्यकता है नमी की तो वो धीरे धीरे कोकोपीट से लेता रहता है, क्योंकि मिट्टी में कोकोपीट मिला हुआ है। तो ये हमारे पानी को वहाँ पे थोड़ा बैलेंस मात्रा में रोकने का काम करता है, बड़ा ही बढ़िया। तो कोकोपीट की मात्रा आधी रखेंगे। तो अब इस सॉइल मिक्स में पड़ चुकी हैं 4 चीज़ें: कोकोपीट, मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद। और ये हमारा बैग हो गया कोकोपीट का खाली। अब बारी आई नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की। अब हमें इसमें डालना है, अब बारी आती है रेड सॉइल की। रेड सॉइल का क्या काम होता है जानते हैं आप? रेड सॉइल जो है वो पानी को रुकने नहीं देती है, यानी स्टैग्नेशन ऑफ वाटर जड़ों में नहीं होता, तो जड़ें सड़ती नहीं है। तो हमने कोकोपीट डाल दिया बैलेंस रखने के लिए कि मॉइस्चर मेंटेन रहे। फिर रेड सॉइल डाल देते हैं ताकि ओवर स्टैग्नेशन यानी ज़्यादा पानी ना रुक जाए, वो सीधा निकल जाए अगर कभी ओवर वाटरिंग हो जाए। ये मैंने रेड सॉइल ऑनलाइन मंगाई हुई है। ये भी हमारा क्या रहता है, जितना कोकोपीट डालें लगभग लगभग उतना ही रेड सॉइल डालें। ठीक है, ये काफ़ी सुंदर सा रंग होता है इसका, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से रिच भरपूर होती है और पानी को रुकने नहीं देती हैं, तो आपकी जड़ें जो है ना वो सड़ती नहीं है। लीजिए, अब इसमें पड़ने लगी रेड सॉइल, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिच और पानी के ड्रेनेज को मेंटेन करने वाली मिट्टी। अब रेड सॉइल डालने के बाद हम नेक्स्ट इसमें मिश्रण में सामग्री मिलाएंगे। हमारे पास अब 3 चीज़ें बची हैं: ट्राइकोडर्मा, सरसों की खली या सरसों की खली का पानी, और नीम की खली। ये हमने ट्राइकोडर्मा पाउडर लिया है और इसकी मात्रा हमारी ऐसी रहेगी कि ये 10-10 किलो का अनुपात लगभग है हमारा मिट्टी और ये है गोबर की खाद। तो प्रति 10 किलो के लिए हमारा 1 चम्मच काफ़ी होता है। तो ये लगभग लगभग मेरा 2 से 3 चम्मच के करीब मैंने ट्राइकोडर्मा डाला है। फिर मैं इसमें डालूँगी नीम की खली। नीम की खली हर 10 किलो में 100 ग्राम का अनुपात लगभग रखेंगे तो उतनी काफ़ी होगी। नीम की खली क्या करेगी हमारी? नीम की खली जो है ना, इसकी सड़न को, और ये नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर की तरह काम करेगी, तो कीट पतंग इसमें नहीं लगेंगे, जड़ें खराब नहीं होगी। जो हम ये मिक्स सॉइल बना रहे हैं इसका उद्देश्य हमारा क्या है कि ज़मीन उपजाऊ रहे, जिसमें हमारे पौधों में अच्छी ग्रोथ आए और साथ साथ इसमें सड़न ना हो, जो इसके अंदर फफूंद वगैरह ना लगे। और जब जड़ें मजबूत होंगी तो जाहिर सी बात है कि पौधा मजबूत बनेगा, और फिर जब पौधा मजबूत है तो उसमें उपजाऊ क्षमता अधिक होगी, है ना। तो मैंने ये देखिए सरसों की खली जो है ये इस बार ऐसी चूरा करके डाल ली है। आप चाहें तो इसको पानी में घोल कर 2 से 3 दिन के लिए छोड़ दें, उसके बाद उस पानी को भी सॉइल में मिला सकते हैं। इस बार मैं भिगोना भी भूल गई थी और सॉइल मिक्स मुझे आज तैयार करना है, तो मैंने इसको क्रश करके हाथ से ऐसे ही डाल दिया है। इसका अनुपात भी यही रहता है कि लगभग 100 ग्राम हर 10 किलो के लिए, तो इसमें हमारा लगभग 300 ग्राम जाएगा, मोटा मोटा अंदाज़ा। और बस हमारा लगभग लगभग मिश्रण तैयार है। अब हमें करना क्या है कि इसको अच्छे से फावड़े से मिला लेना है। सरसों की खली यदि ऐसे ही साबुत डालें तो खूब अच्छी तरह तो मरोड़ लें उसको हाथ से, क्रश्ड पाउडर बन जाए। फिर जब इसमें थोड़ा भी पानी का छींटा बनेगा तो ये एक्टिवेट हो जाएगी और अपना काम करने लगेगी। अब हम अंतिम चरण की ओर बढ़ चुके हैं। बस ये सॉइल मिक्स लगभग लगभग तैयार है। अब इसको सिर्फ फावड़े की मदद से, क्योंकि मात्रा मेरी थोड़ी ज़्यादा है, तो फावड़े की मदद से इसको अच्छे से मिला लेंगे। और फिर इसको हम जो ग्रोइंग बैग्स या ग्रो करने के लिए हमने कुछ कंटेनर्स खाली करे हुए हैं उसके अंदर भर देंगे और फिर अपने पौधे लगाएंगे। फावड़ा चलाने में काफ़ी मेहनत का काम लगता है। और फिर मिश्रण या तो आप थोड़ा थोड़ा बना लें, हमें ज़्यादा मात्रा में सब्जियां उगानी थी तो हमने एक साथ बनाया हुआ है और पॉट्स हमारे रेडी हैं खाली। बस मिश्रण तैयार हो गया है। अब इसको आपस में मिला देना है अच्छे से ताकि सब समान अनुपात में होमोजेनस सा मिश्रण तैयार हो जाए। और ये हमारा बढ़िया सा जादुई सॉइल मिक्स तैयार है। फिर मैं आगे आपको और वीडियोस में अपडेट करूँगी हमने इसमें कौन कौन सी सब्जियाँ लगाई और उनकी ग्रोथ कितनी अच्छी आई या कैसा रिज़ल्ट रहा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, हरियाली बनाए रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।